तो प्रमेय नंबर 12.8 में लिखा हुआ है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये आप लोगों को प्रमेय याद करने का मैंने बोला था 13वें चैप्टर में, क्योंकि ये काम में आई थी या नहीं। तो यहां समझेंगे तो हम लोग देखो कि एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर आप लोगों को चाप दे रखा है, कौन सा, AB चाप दे रखा है। क्या चाप दिया हुआ है, AB। और आप लोगों को बोला गया कि जो वृत्त के केंद्र के ऊपर ये कोण बनाता है, ये परिधि वाले कोण का कितना होता है, दुगुना रहता है। परिधि वाले कोण का कैसा रहता है, दुगुना रहता है। तो आप लोग सिद्ध करोगे तो ये C लिखा हुआ है, ये केंद्र हो गया आप लोगों का O। यहां देखोगे दिया हुआ है केंद्र, तो आप लोग सब लिख सकते हो कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O दे रखा है, AB चाप दे रखा है, जिससे एक केंद्र पर कोण बन रहा है और एक परिधि पर कोण बन रहा है। ये लाइन हिंदी में आप लोग लिख सकते हो, मतलब कहीं पे भी मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिद्ध करना है, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि इसमें सिद्ध क्या करना था आप लोगों को कि ये वाला कोण है, इस वाले कोण का क्या दे रखा है, दुगुना दे रखा है। मतलब परिधि पे जो कोण बनता है उससे केंद्र वाला कोण कैसा रहता है, दुगुना रहता है। तो अगर दो गुना रहेगा, ये परिधि वाला कोण का क्या नाम है, ACB। ये जो ACB कोण है वो दुगुना है किसका, केंद्र पर जो कोण बनता है। केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOB बन रहा है या नहीं, तो ये AOB कोण का दुगुना है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, रचना हम लोगों को क्या करनी है, बिंदु C को बिंदु O से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया और इसको नाम दे देते हैं बिंदु D। ये रचना हो गई। रचना के बाद में अंतिम टॉपिक को देखो। समझने से पहले इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आप लोग इस त्रिभुज में देखोगे तो ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या के बराबर है, तो इसको नाम देंगे अगर कोण नंबर 1, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कोण नंबर 1। क्योंकि दो त्रिज्याएं अगर बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर। यहां आप लोग देखोगे ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है, तो ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर है। तो ये अगर कोण नंबर 2 है तो ये वाला भी कोण नंबर 2 है। उसके बाद में आप लोग देखो कुछ भी नहीं करना है, केवल इस कोण को तो दे देते हैं कोण नंबर 3 नाम, और इसको दे देते हैं कोण नंबर 4। कुछ भी नहीं करना है, केवल इतने से काम होने वाला है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, कभी त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने। ये त्रिभुज के चैप्टर में आप लोग देखोगे कि ये बहिष्कोण होता है ना, ये अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप लोगों ने कोई त्रिभुज की प्रमेय पढ़ी है पहले, 9th क्लास में जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि अगर बहिष्कोण देखे तो बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है योग के बराबर, क्योंकि आप लोगों को पता है ये वाला जो कोण है आप लोगों के पास में, इसमें अगर इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। और इस कोण में अगर इस कोण को जोड़ेंगे तो भी योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए दोनों कोण है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि इस कोण में इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 हो रहा है और इस कोण को जोड़ने पर भी 180 हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हुआ या नहीं। किसी को इस बात में कोई किंतु परंतु है तो बता दो, नहीं है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इस कोण में इन दोनों को जोड़ने पर 180 होगा या नहीं, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो भी 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग भी कितना होता है, 180। समझ में आ गया इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो वो इस वाले कोण के बराबर रहेगा। यहां सीधा लिख सकते हैं या नहीं, देखो ये बाहर वाला कोण है, तो इस कोण में इसको जोड़ने पर 180 हो रहा है या नहीं, और इस कोण में इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी 180 हो रहा है या नहीं। समझ में आ गया। देखो ये वाला जो कोण है यहां पे, इसमें अगर इस कोण को जोड़े तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा, 180, और इस कोण में इन दोनों कोणों को जोड़े तो भी योग कितना होगा, 180। मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हुआ या नहीं। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कोण 1 और कोण 1 को जोड़ोगे तो 2 कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण नंबर 3 के। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो, नहीं है कोई दिक्कत। यहां इस तरफ देखोगे कि ये जो कोण है, यहां देखो ये इस कोण में अगर इस कोण नंबर 4 को जोड़े तो योग 180 होगा या नहीं, और इस कोण में अगर ये दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो भी योग 180 होगा या नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मतलब इसमें इन दोनों को जोड़ो तो भी 180, इसको जोड़ो तो भी 180, मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। तो लिखोगे 2 कोण 2 बराबर है कोण 4 के।
ये अब देखो जोड़ ही तो करना है तुम लोगों को इनका, ये जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस में 2 कोण 2 और बराबर में कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4। यहां देखो ये दो दोनों जगह, इसीलिए 2 को ले लेंगे कॉमन, तो कोण 1 प्लस कोण 2 और बराबर में देखो कोण 3 और 4 का जोड़, देखो 3 और 4 ये रहा, पूरे का जोड़ देखोगे तो AOB बन रहा है या नहीं, तो इसकी जगह लिख दोगे कोण AOB, लिख सकते हैं या नहीं, ये लिख दिया हमने कोण AOB। और बराबर के अंदर देखो 1 और 2 का जोड़, देखो 1 और 2 का जोड़ कौन सा है, ACB, क्या है ACB, तो ये लिख दिया ACB, ये कोण और ये बाहर 2 था तो ये लिख दिया, ये हेंस प्रूफ। ये इतना सा करने से भी काम चल सकता है या नहीं, बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को, उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। और जो मैंने मौखिक बोला है आप लोग लिख तो सकते ही हो ना, कि भाई ये त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम लिखोगे, बाद में बोलोगे कि ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है, त्रिज्याएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लिख सकते हो। उसके बाद इधर वाले को देखोगे तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों कोण भी बराबर है। उसके बाद में इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, ये आप लिख सकते हो कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंदर के दोनों के कोणों के योग के बराबर होता है, ये लिख के सीधी ये लाइन आप लोग लिख सकते हो। फिर ये दोनों लाइनें लिख के जोड़ कर देना, और जोड़ करते ही आप लोगों का उत्तर सीधा सीधा दे रखा है। एक आप लोगों को ये जो प्रमेय नंबर 12.8 दे रखी है, इसकी एक उपप्रमेय भी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक उपप्रमेय, वो आप लोगों की परीक्षा में पूछी भी जाती है उपप्रमेय। उपप्रमेय क्या है कि कोई भी वृत्त है, तो कोई भी वृत्त का जो व्यास दे रखा है, ये व्यास है, ये केंद्र के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। क्या आता है कि यहां पे अगर वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है उपप्रमेय के अंदर। उपप्रमेय में सिद्ध करोगे तो अगर सेम तरीका लगाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका आप अगर लगाते हो तो सिद्ध करना है, ये प्रमेय के आधार पे करना हो तो इस प्रमेय के आधार पे करोगे। तो देखो व्यास है, ये सरल कोण बना रहा है, सरल कोण बनाएगा तो यहां केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का बना रहा है या नहीं। और ऊपर जब केंद्र ये परिधि के ऊपर कोण बनाएगा तो ये 180 का आधा बनाएगा या नहीं, तो 180 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। केवल इतना सा आप लोगों को करना है। देखो पेज नंबर 202 पे लिखा हुआ है उपप्रमेय, क्वेश्चन ये खत्म होते ही कि अर्धवर्त समकोण अंतरित करता है। क्या है कि अर्धवर्त क्या अंतरित करता है, समकोण। तो ये अर्धवर्त क्या करेगा, समकोण बना रहा है या नहीं, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी थी कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि वाले का कैसा रहता है, दुगुना रहता है। तो यहां इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है, जैसे नाम दे दिया इसको ABO और इसको दे दिया C। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि कोण ACB वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ऐसा आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, करना है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करोगे इसमें, तो आप लोग देखो दो तरीके हैं हमारे पास करने की, या तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन खींचनी है और लाइन खींच के सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, या इस प्रमेय के आधार पर करें। तो प्रमेय के आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो AB चाप है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये AB चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, AOB कोण ये कितने डिग्री का बना रहा है, 180 डिग्री का बना रहा है या नहीं, लिख दिया। उसके बाद यहां देखोगे कि आपने जो पहले वाली प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि इस कोण का दुगुना, मतलब दो कोण ACB बराबर किसके होता है, कोण AOB के बराबर होता है या नहीं। ये देखो कोण AOB की जगह AOB का मान कितना है, 180 डिग्री, ये लिख दिया। कोण ACB बराबर ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। कोण ACB का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था ना। ये उपप्रमेय को आप लोगों को इस तरीके से कर लेना, कर लोगे। ये इस प्रमेय के अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे ये 2 बिंदु आप लोगों को दे दिए A और B, ठीक है, ये A और B बिंदु दे दिए या नहीं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार याद करवाया था या नहीं, कि जो केंद्र पर ये दोनों बिंदु मिलके कोण बनाते हैं वो परिधि पर बनाए गए कोण का कैसा होता है, ये दुगुना होता है। परिधि पर जो कोण बनाते हैं उसका कैसा रहता है, दुगुना, है या नहीं। ये प्रमेय याद करवाई थी, याद तो है ना सबको, कि कोई भी 2 बिंदुओं द्वारा या वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से केंद्र पर बनाया गया कोण कैसा होता है, दुगुना। तो आप लोगों को ये सिद्ध करना है। तो
तो दिया हुआ है के अंदर क्या लिख दोगे कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या दे रखा है आप लोगों को, ये केंद्र आप लोगों को दिया हुआ है ओ दे रखा है, ठीक है। केंद्र क्या दिया हुआ है, ओ दे रखा है, ए बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। और इसके बाद में सीधा आप लोगों को क्या करना है, दिया हुआ है के अंदर तो क्या लिखना है, ये ए बी चाप दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है वो है, ठीक है। इतना लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। और ए बी चाप क्या है, ए बी चाप है एक वृत्त के अंदर उसका केंद्र, ठीक है। एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है और उसके अंदर चाप क्या दे रखा है आप लोगों को, ए बी चाप दे रखा है। सीधा आप लोगों को इसमें क्या करना है, सीधा आप लोगों को करना है कि यहां केंद्र पर जो बन रहा कोण है वो इस कोण का दुगुना है। यहां कौन सा कोण बन रहा है, ए सी बी, कौन सा कोण बन रहा है, ए सी बी। ये जो कोण ए सी बी बन रहा है इसका ये वाला कोण क्या है, दुगुना है। तो दुगुना होने का मतलब ए ओ बी, कोण ए ओ बी का ये कोण कौन सा है, दुगुना। देखो परिधि पर अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहां वाला कितना रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा, यानी मतलब 30 डिग्री को 2 से गुणा करोगे तभी तो 60 डिग्री आएगा या नहीं। ये छोटा वाला कोण है, इसका दुगुना करने पर बड़ा वाला कोण आता है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखोगे रचना, तो रचना के अंदर आप लोगों को क्या रचना करनी है कि जो ये बिंदु सी दे रखा है ना, इस सी बिंदु को वृत्त के केंद्र से होते हुए आगे तक बढ़ाना है। करना क्या है आप लोगों को, बिंदु सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्या करना है, ये लिख देंगे बिंदु सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, कहां तक नाम दे देते हैं इसका, ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं, यहां पे दे देते हैं डी। आगे डी बिंदु तक ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, बिंदु सी है उसको केंद्र ओ से मिलाते हुए बिंदु डी तक आगे बढ़ा दिया है। समझ में आ गया इतना, ये अभी क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो सिद्ध करेंगे। यहां आप लोग एक चीज देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहां आप लोग इस त्रिभुज में देखोगे तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा या नहीं। समझ में आ गया इतना। यहां आप लोग देखो, यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब अगर इस त्रिभुज का नाम लिखो तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ बी सी है या नहीं ना। त्रिभुज ओबीसी में देखोगे तो ओबी बराबर दे रखी है किसके, ओसी के बराबर दे रखी है। ओबी और ओसी बराबर दे रखी है या नहीं। तो जब ये ओबी और ओसी बराबर दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज ओबीसी है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, यहां तक समझ में आ गया सबके। ये इस त्रिभुज में देखेंगे, ये त्रिज्या ओसी बराबर है किसके, ओबी के बराबर है। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है या नहीं। तो ये जब वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है तो दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो नाम लिख देते हैं कोण ओ बी सी बराबर है किसके, ओ सी बी के। यहां तक समझ में आ गया। या आप लोग ऐसे लिख दो कि ये कोण नंबर अगर 1 है तो ये वाला भी क्या है, कोण नंबर 1, क्योंकि दोनों कोण बराबर है या नहीं। ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। और ये दोनों बराबर है तो इनको दे दिया 1-1 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। यहां उसके बाद में आप लोग इसमें देखोगे कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है या नहीं। ये कर लेंगे। सबसे पहले हमने कोण 1 को कोण 1 के बराबर बता दिया, लिख दिया। ये दूसरे वाले त्रिभुज में सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही करना है। दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए सी।
त्रिभुज OAC में देखोगे तो ये वाली भी आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, इधर वाली ये भी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है या नहीं? त्रिज्याएं बराबर होगी तो इसको आप लिखोगे OA बराबर है किसके? OC के। और कारण क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये दोनों अगर त्रिज्याएं है तो ये क्या हुआ? ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ या नहीं? तो लिख दोगे त्रिभुज OAC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं? तो यहां देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, इसको 2 नंबर देते हैं तो इसको भी कितने नंबर दे देंगे? 2 नंबर। ये समझाने के हिसाब से बता ही रहा हूं। इसको लिखोगे आप लोग तो क्या लिखोगे? OAC कोण है वो बराबर है किसके? OCA के। ठीक है, लिख दिया दोनों कोणों को बराबर। किसी को भी यहां तक कोई समस्या है? ये देखो, ये लिखने के हिसाब से इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी समझने के हिसाब से देखोगे तो कितना सा है कि ये त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है। तो ये त्रिभुज कैसा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण बराबर है तो कोण 1 बराबर है कोण 1 के। दोनों को नंबर सेम दे दिया है। ये इस त्रिभुज में देखोगे दोनों त्रिज्याएं बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोगों को क्या करना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या नहीं? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लिखेंगे। एक बार इसका 180 लिख देते, एक बार इसका 180 लिख देते। देखो पहले इसका लिखेंगे तो नाम दे देते, ये 1 नंबर और 2 नंबर तो कोणों का नाम दे दिया ना। इस कोण का नंबर दे देते हैं 3, ये इसका दे देते हैं 4, ये इसका 5 और इसका 6। सभी कोणों को नंबर दे दिए। नंबर देने से तुम्हारे समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो जोड़ोगे कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर में 180। समझ में आ गया? ये इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो देखो कोण 2 और कोण 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 कोण 2 प्लस के अंदर कोण 4 और बराबर में 180। और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। समझ में आ गया? यहां तक इसका काम हो गया पूरा खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा देखते हैं हम लोग। इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में देखने से पहले इसी को देख लेते हैं। यहां कोण 4 और 6 को देखोगे तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग भी 180 होता है या नहीं? सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होगा तो ये 4 नंबर यहां है और 6 नंबर यहां है। तो कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 6 इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 होगा या नहीं? किसी के भी कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? कोण 4 और 6 का योग भी कितना होगा? 180। यहां देखो 180 की जगह समीकरण 1 से हम लोग मान लिख सकते हैं या नहीं? समीकरण 1 से 180 का मान किसके बराबर है? 2 कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर है या नहीं? तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2 कोण 2 प्लस में कोण 4 और बराबर के अंदर लिखोगे कोण 4 प्लस में कोण 6। कोई दिक्कत है तो बता दो। यहां तक नहीं है? कोण 4 से कोण 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि कोण 4 प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और कोण 4 में से कोण 4 को घटाओगे तो 0। तो हमारे पास में आया क्या है कि कोण 6 बराबर है किसके? 2 कोण 2 के। और इसको नाम दे देना है समीकरण 2। कोई भी दिक्कत है तो बता दो। यहां तक नहीं है? फिर जो काम इस तरफ किया है सेम टू सेम इस तरफ करना है। इस तरफ करेंगे तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखोगे तो 1 2 और 3 इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो योग 180 होगा या नहीं? तो जोड़ करोगे तो देखो कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 1 और प्लस में कोण नंबर 3 और तीनों का योग कितना होगा? 180। क्यों? और कारण क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसमें कारण क्या लिखोगे? सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। देखो इसको हल करेंगे तो कोण 1 और कोण 1 कितने हो गए? 2 कोण 1 प्लस में कोण 3 बराबर में 180। ये देखो ये इसको दे देना है समीकरण 3। समीकरण 3 दे दिया इसको। सेम टू सेम आगे की प्रोसेस 3 और 5 का जोड़ करोगे तो सरल रेखा पर बने कोण है तो इनका योग भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये लिखोगे कोण नंबर 3 प्लस में कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बता दो। कारण लिख दोगे ना आप लोग कोष्टक में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कारण तो ये है। और सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा? 180। यहां देखो ये 180 की जगह समीकरण 3 से मान लिखना है सेम उसी तरीके से। ये समीकरण 3 से मान लिखोगे तो 180 का मान कितना है?
दो कोण 1 प्लस में कोण 3। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताओ? नहीं है ना। कोण 3 से कोण 3 को काट दिया, क्या आ गया है? कोण 5 बराबर है किसके? 2 कोण 1 के। किसी को भी कोई भी समस्या है तो बता दो। नहीं है कोई समस्या। देखो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 4। देखो ये एक तो समीकरण 2 हम लोगों ने बनाया था, ये ऊपर वाली इधर की दोनों कंडीशन से ये समीकरण बनाया था या नहीं? समीकरण 2। और उसके बाद ये इधर वाली साइड है, इससे हमने क्या बनाया है? समीकरण 4। तो ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को करना क्या है? समीकरण 2 प्लस समीकरण 4, मतलब समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 2 और 4 को जोड़ोगे, समीकरण 2 क्या है? कहां दिया? समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3। ये समीकरण 3 ही तो है ना। ये देखो समीकरण 3 को जोड़ना है, एक समीकरण 4 को जोड़ना है। अरे हाँ, समीकरण 2 ये सही है। ये रहा समीकरण 2 यहां बनाया था हमने, और समीकरण ये 4 यहां बनाया। तो हमें जोड़ना किसको है? समीकरण 2 और 4 को जोड़ना है या नहीं? समीकरण 2 को लिखोगे तो कोण 6 बराबर है किसके? 2 कोण 2 के। और यहां देखोगे तो कोण 5 बराबर है किसके? 2 कोण 1 के। दोनों का जोड़ कर दे। तो जोड़ करोगे तो यहां 5 और 6 को जोड़ना है, तो लिखोगे कोण नंबर 6 प्लस में कोण नंबर 5, और बराबर में इन दोनों को जोड़ोगे तो लिखोगे 2 कोण 2 प्लस में 2 कोण 1। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बताओ। अब देखो 5 और 6 का जोड़ देखना है। चित्र में देखो ये 5 और 6 जोड़ के क्या बन रहे हैं? AOB बन रहा है या नहीं? 5 और 6 का जोड़ AOB बन रहा है या नहीं? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसकी जगह तो लिख दोगे कोण AOB, ये बराबर का चिन्ह लगाओगे। यहां देखो 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है या नहीं? तो ये 2 को ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया है? कोण 2 प्लस कोण 1 बच गया है या नहीं? अरे 2 को कॉमन ले लिया तो कोण 2 प्लस कोण 1 बच गया या नहीं? और कोण 2 और 1 का जोड़ देखो क्या हो रहा है? कोण 2 और 1 का जोड़ देखो क्या हो रहा है? ACB। तो इसकी जगह लिख देंगे कोण ACB। ये 2 कोण ACB सिद्ध हो गया या नहीं? तो ये हो जाएगा अपना। देखो एक बार दोबारा समझ लो आराम से, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। ये जो चित्र दे रखा है उसमें तुम लोगों को क्या बोला गया है कि AB जो ये चाप दे रखा है उससे वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का कैसा होता है? दुगुना होता है। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करोगे तो ये देखो दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर है, तो एक एक नंबर दे दिया इनका नाम, और इसका दे दिया 3 नंबर नाम। ठीक है, ये इधर समद्विबाहु सिद्ध करोगे तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों भी कोण बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। 2 नंबर दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 और इसको 6 दे दिया। पहले इस त्रिभुज में देखेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2 प्लस में कोण 4 बराबर 180। ये समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर इसको देखोगे तो 4 और 6 का जोड़ भी कितना हो रहा है? 180। तो इस 180 की जगह ये ऊपर से मान उतार दिया हमने। 2 कोण 2 प्लस में कोण 4, कोण 4 से कोण 4 कट गया, ये आ गया। ये समीकरण 2 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अंत में चाहिए होगा। सेम टू सेम प्रोसेस इधर करनी है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो 1 1 और 3, तीनों का योग कितना होगा? 180। ये कोण 1 और कोण 1, 2 कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये देखो इसको दे दिया समीकरण 3 नाम, और 3 और 5 का जोड़ एक सरल रेखा पर बने कोण है या नहीं? तो इनका योग 180 होगा। इस 180 की जगह यहां से मान लिख दिया। 3 से 3 कट गया क्योंकि समान है। 5 बराबर है किसके? 2 कोण 1 के। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो देखो 5 और 6 का जोड़, 5 और 6 का जोड़ तो AOB होता है या नहीं? और यहाँ पे देखो 2 कोण 2 और 2 कोण 1 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 1, 2 को ले लिया कॉमन, तो कोण 2 और कोण 1 बच गया या नहीं? कोण 2 और कोण 1 का नाम क्या है? ACB नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इसका नाम लिख दिया ACB। यही तो हमें सिद्ध करना था ना, बस इतना ही कर।